नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जिसे हिंदी में शायद परमाणु आदतें कहेंगे, उस पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई काफ़ी पॉपुलर है और इसके आइडियाज़ भी बहुत प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें, जिन्हें क्लियर एटॉमिक कहते हैं, मतलब एकदम बारीक सी, वो मिलकर जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला सकती हैं। सही। ये आइडिया सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसका असर उतना ही गहरा हो सकता है। तो जो मूल मंत्र है, छोटी आदतें बड़ा असर, यहीं से शुरू करते हैं। पहला जो बड़ा सिद्धांत है किताब का, वो है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करना। ये सुनने में तो मतलब कुछ भी नहीं लगता, 1%, है ना? हाँ, ये लगता तो है कि 1% से क्या होगा, लेकिन इसकी असली ताकत जो है वो कंपाउंडिंग में है। जैसे फाइनेंस में होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, जैसे निवेश में होता है। बिल्कुल। रोज 1% का सुधार अगर आप साल भर करें, तो साल के आखिर में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं उस चीज में। अरे वाह, 37 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच को तोड़ता है। मतलब जब लगता है कि आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते, तो सोचो चलो बस 1% करते हैं। 2 पुशअप्स ही सही, शुरुआत आसान हो जाती है। ये बात तो है। छोटी शुरुआत से वो जो शुरू करने में हिचक होती है, वो कम हो जाती है। अच्छा, किताब में अच्छी आदतें बनाने के लिए वो 4 नियम भी बताए गए हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। हाँ, वो 4 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ मतलब आदत का जो ट्रिगर है, जो क्यू है, उसे एकदम सामने रखो। जैसे रोज सुबह पानी पीना है, तो रात को ही बोतल भरकर बिस्तर के पास रख दो। एकदम साफ संकेत। ओके, ठीक है। दूसरा नियम। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पसंद हो, या उसके फायदे को इतना आकर्षक बनाओ कि मन करे। मतलब सिर्फ दिखना काफी नहीं, उसे करने की इच्छा भी जगानी होगी। बिल्कुल। और फिर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। ये बहुत अहम है। आसान बनाओ, ये कैसे? आदत को शुरू में इतना छोटा कर दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। हाँ। 2 मिनट का रूल जैसे वो बताते हैं, कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो बस 2 मिनट करो। एक पेज पढ़ना है, 2 मिनट। जिम जाना है, बस कपड़े पहनो। अच्छा। ताकि शुरुआत की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो पार हो जाए। एग्जैक्टली। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर दिमाग को तुरंत कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिलनी चाहिए, ताकि वो उसे दोहराना चाहे। ये चारों नियम तो काफी लॉजिकल लगते हैं। अच्छा, इनको अमल में लाने के लिए कोई खास टेक्निक्स भी बताई हैं किताब में? मुझे याद आ रहा है, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग एक बहुत कारगर तकनीक है। इसका फंडा ये है कि आप अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को चिपका दो। अच्छा, जैसे जैसे मैं रोज सुबह ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा, या मैं शाम को चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए ट्रिगर बन जाती है। ये तो चालाकी भरा तरीका है। और दूसरी तकनीक, शायद माहौल बदलने वाली। हाँ, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए और बुरी आदतें करना मुश्किल। जैसे? अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने टेबल पर रखो, बिस्किट वगैरह छुपा कर रखो या घर में लाओ ही मत। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट कहीं दूर रख दो, पढ़ने वाली किताब सामने रखो। माहौल हमें दिखता नहीं, पर हमारे व्यवहार पर बहुत असर डालता है। सही बात है। अच्छा, एक और बड़ी बात जो मुझे याद आ रही है, वो है लक्ष्यों यानी गोल्स के बजाय सिस्टम पर फोकस करना। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। अक्सर हम लक्ष्य बनाते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना है या किताब लिखनी है। ये हो गए लक्ष्य। ठीक। क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य पर फोकस करने की जगह उस सिस्टम पर फोकस करो जो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जैसे रोज 30 मिनट वॉक करना या रोज 500 शब्द लिखना, ये सिस्टम है। तो सिस्टम पर फोकस क्यों बेहतर है? क्योंकि लक्ष्य तो एक बार हासिल होते हैं और कई बार हासिल होने के बाद प्रेरणा खत्म हो जाती है। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आप रोज को करते हो। आप प्रक्रिया में बेहतर होते जाते हो, नतीजे तो साइड इफेक्ट की तरह आते हैं। और सिस्टम आपको तब भी चलाता रहता है जब मोटिवेशन कम हो। निरंतरता सिस्टम से आती है। ये बात तो गहरी है। निरंतरता, यही शायद सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और शायद सबसे गहरा विचार है किताब का, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित मतलब ये कि सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है। ये आउटकम बेस्ड सोच है। इसकी जगह ये सोचो और मानो कि मैं एक रनर हूं। ये पहचान आधारित सोच है। अच्छा, मैं एक रनर हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है?
फर्क ये पड़ता है कि जब कोई चीज़ आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे करते हैं क्योंकि आप वैसे इंसान हैं, न कि इसलिए कि आपको वो करना पड़ रहा है। आंतरिक प्रेरणा बढ़ जाती है, आदतें ज़्यादा टिकाऊ बनती हैं क्योंकि वो आपके स्व का हिस्सा बन जाती हैं। वाह, मतलब आदत बदलना सिर्फ हमारा व्यवहार बदलना नहीं है, ये तो एक तरह से खुद को ही बदलना है। सही पकड़ा। ये असल में अपनी पहचान को धीरे धीरे अपग्रेड करने जैसा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम आज के चर्चा को समेटें तो एटॉमिक हैबिट से हमने यही सीखा कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़े तूफानी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो छोटी छोटी, लगभग अदृश्य लगने वाली, लगातार की जाने वाली आदतें, अगर उन्हें सोच समझकर बनाया जाए तो वही असल में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। छोटी आदतें, बड़ा असर। हाँ? और जाते जाते शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। आज ऐसी कौन सी एक बेहद छोटी सी परमाणु जैसी आदत हो सकती है जिसे अगर रोज बिना चूके किया जाए तो अगले 1 साल में जिंदगी में एक वाकई सार्थक बदलाव ला सकती है? सोचने वाली बात।